स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास ट्वेल्थ का जो फर्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शन वो आपको बताने जा रहा हूँ। और ये जो चैप्टर है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो और ये जो चैप्टर है ये आपका 8 मार्क्स का है। तो आप इसे अच्छे से थोड़ा सा समझ के जाएं। और जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये एक छोटे छोटे से टॉपिक्स में आपको बताऊंगा ताकि आपका चैप्टर ये अच्छे से आपका कवर हो जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो इसमें क्या चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन फंक्शन में जो सबसे पहले हमारा आ रहा है रिलेशन आ रहा है। और रिलेशन में जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब देखो इसमें क्या हमारा कि कोई दो सेट है, लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी सच दैट A belongs to A and B belongs to B and it is denoted by A into B। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि कोई दो सेट A और B हैं जो कि दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। मतलब उनमें एलिमेंट्स होंगे, ऐसा नहीं कि ये किसी भी सेट में एलिमेंट ना हो। तो दोनों में एलिमेंट होंगे और जब आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो इनमें उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो हमारे एलिमेंट आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपका एक्स कॉमा वाई होता है ना, उसी तरीके से क्या हो जाएगा आपका ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आएंगे और स्मॉल ब्रैकेट में इनके एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इसको डिनोट किसे करते हैं, ए इंटू बी से। तो इसमें ए इंटू बी को हम इस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ऐसे अगर आपको बी इंटू ए निकालना है तो यहाँ पे बी कॉमा ए हो जाएगा सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ऑल्सो ए इंटू बी इक्वल्स टू फाइव कब होगा, जब हमारा ए या बी में से कोई एक हमारा क्या होगा, फाइव होगा, मीन्स हमारा एम्प्टी सेट होगा। ऐसे हमारा देखो एग्जांपल हमारा क्या आ गया, ए वन कोमा टू, बी हमारा ये है। तो ए इंटू बी जो हम निकालेंगे तो ए का जो हमारा ए जो सेट है उसका हर एक एलिमेंट के साथ में हमारा बी का एलिमेंट आएगा। तो इस तरीके से ये आ गया हमारा वन के साथ एक्स वाई जेड तीनों आ गए और ऐसे टू के साथ भी एक्स कोमा वाई कोमा जेड भी आ गया हमारा। अब आ गया हमारा रिलेशन। रिलेशन में हमारा क्या होता है कि रिलेशन जो होता है जैसे ए और बी में जो रिलेशन होगा उसके जो हमारे एलिमेंट होंगे वो हमारे क्या होंगे, ए इंटू बी के हमारे क्या होंगे, सबसेट होंगे। ए इंटू बी के क्या होंगे, हमारे सबसेट होंगे। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते हो कि आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़ आर इज द सबसेट ऑफ एन टू बी। ठीक है, अगर ए कोमा बी हमारा क्या है, आर में बिलोंग करता है तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं ए रिलेटेड टू बी। अगर बी ए कोमा बी हमारा आर में बिलोंग नहीं कर सकता है तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं ए इज़ नॉट रिलेटेड टू